छोटी सी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ हाल ही में एक छोटे से शहर में रहने आई थी। यह शहर नाम से ही प्यारा था, विंसीविल। यहाँ के घर रंग बिरंगे थे और गलियां फूलों से सजी हुई थी। लिली को यह जगह बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक चीज ने उसे और भी ज्यादा आकर्षित किया, सुगंध। एक दिन लिली खेलते खेलते गलियों में घूम रही थी कि एक अद्भुत खुशबू उसकी नथुनों में समा गई। यह खुशबू मीठी और प्यारी थी, जैसे ताजे बेक्ड केक या बिस्किट की महक। लिली ने सोचा, यह सुगंध कहाँ से आ रही है, और उसने उसका पीछा करना शुरू किया। वह खुशबू उसे एक छोटे से मकान तक लेकर गई। उस मकान पर एक रंगबिरंगी लकड़ी की साइनबोर्ड लटकी हुई थी, जिस पर लिखा था, विम्सी की जादुई कुकीज की दुकान। लिली की आंखों में चमक आ गई। उसने कभी नहीं सुना था कि कुकीज की दुकान जादुई हो सकती है। वह जल्दी से दुकान के दरवाजे के पास पहुंची और उसे खोला। जब उसने अंदर कदम रखा तो एक हल्की सी घंटी बजी। अंदर की हवा गर्म और मीठी थी, और वहां की खुशबू इतनी प्यारी थी कि लिली को महसूस हुआ जैसे वह किसी जादुई दुनिया में आ गई हो। दुकान के हर कोने में खूबसूरत कुकीज रखी हुई थी, चॉकलेट चिप, वैनिला स्वीट्स और शानदार सजे हुए इंद्रधनुषी कुकीज। काउंटर के पीछे एक वृद्ध आदमी खड़ा था, जो सफेद एप्रन पहने हुए था और उसकी आंखों में रहस्यमय सी चमक थी। तुम यहाँ कैसे आईं, लिली? उसने अचानक पूछा। लिली चौंकी। आप मुझे जानते हैं? वह मुस्कुराया। मैं मिस्टर क्रम्बल हूँ, और यह मेरी जादुई कुकीज की दुकान है। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। लिली को और हैरानी हुई। क्या आपको सच में पता था कि मैं आऊंगी? मिस्टर क्रम्बल ने हंसते हुए कहा, यह दुकान सिर्फ उन्हीं को बुलाती है जिनके दिल में अच्छे इरादे होते हैं। तुम वही हो जो इस दुकान के जादू को समझ सकती हो। लिली ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, क्या यहाँ सच में जादू है? हाँ, मिस्टर क्रम्बल ने धीरे से कहा, हर कुकी के अंदर एक छोटी सी जादुई शक्ति छिपी होती है। कुछ कुकीज तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं, और कुछ तुम्हें एक साहसिक यात्रा पर भेज सकती हैं। लिली को कुछ समझ नहीं आया। कैसी यात्रा? यह सब तुम्हें खुद जानना होगा, मिस्टर क्रम्बल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम आजमा सकती हो। तभी मिस्टर क्रम्बल ने लिली को एक कुकी दी। यह है सिनेमन स्वर्ल ऑफ विशेज। इसे खाओ और तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। लिली ने कुकी उठाई और उसे एक नज़र से देखा। यह कुकी नरम और खुशबूदार थी। जैसे ही उसने कुकी का पहला निवाला खाया, वह अचानक एक हल्की सी आवाज सुनने लगी। हेलो लिली, एक मीठी सी आवाज आई, और लिली ने चौंककर कुकी को देखा। क्या क्या तुम बोल रहे हो? लिली ने हैरान होकर पूछा। हाँ, मैं फिजी हूँ, कुकी ने कहा, और अब तुम्हारी जादुई यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन यह क्या हो रहा है? लिली ने घबराते हुए पूछा। फिजी हंसा। तुमने जिस कुकी को खाया है, वह सिर्फ खाने वालों को ही नहीं, बल्कि उन्हें भी बोलने का जादू देती है जो इसे पूरी निष्ठा से खाते हैं। अब तुम्हें स्वर्णिम कुकी का टुकड़ा ढूंढना होगा, जो एक बहुत ही शक्तिशाली कुकी है। स्वर्णिम कुकी का टुकड़ा? लिली ने हैरान होकर पूछा। हाँ, फिजी ने कहा, अगर तुम वह टुकड़ा ढूंढ सकती हो, तो तुम्हें इस दुकान का जादू वापस मिल जाएगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई, तो यह जादुई दुकान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा? लिली ने उत्सुकता से पूछा। फिजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अदरक के जंगल में जाना होगा। वह जंगल सिर्फ वही लोग पार कर सकते हैं जिनका दिल पूरी तरह से सच्चा और निस्वार्थ हो। वहां तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
लिली ने दृढ़ निश्चय किया, मैं तैयार हूँ। लिली, फिजी और मिस्टर क्रम्बल ने अपनी यात्रा शुरू की। अदरक के जंगल के रास्ते में सबसे पहली चुनौती थी जिंजरब्रेड के पेड़। ये पेड़ पूरे जंगल में फैले हुए थे और उनका स्वाद इतना मीठा था कि कोई भी व्यक्ति उनका रस पीने के लिए फंस सकता था। लेकिन लिली जानती थी कि अगर वह इसे खाती तो उसका रास्ता नहीं मिल पाएगा। तुम्हें अपने इरादों को मजबूत रखना होगा, फिजी ने कहा। कभी भी किसी लालच का शिकार मत होना। लिली ने अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ते हुए जंगल के भीतर एक और रहस्य देखा, भूल भुलैया। यह भूल भुलैया इतनी जटिल थी कि अगर किसी ने एक भी गलत कदम उठाया तो वह हमेशा के लिए उसमें फंस सकता था। लेकिन लिली ने घबराए बिना सही रास्ता ढूंढ लिया। उसने धीरे धीरे, चुपचाप और पूरी तरह से सच्चाई से काम लिया और जल्दी ही वह भूल भुलैया पार कर गई। हमारे पास अभी और भी चुनौतियां होंगी, मिस्टर क्रम्बल ने कहा। लेकिन तुम अच्छा कर रही हो, लिली। आखिरकार वे जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल पूरी तरह से शक्कर से ढकी हुई थी। पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ स्वर्णिम कुकी का टुकड़ा पड़ा था। लिली ने उसे उठाया और एक चमकदार रोशनी के साथ पेड़ से एक आवाज आई, तुमने इसे सही तरीके से पाया है। तुमने अपने दिल की सच्चाई को साबित कर दिया है। लिली और उसके दोस्त जल्दी से वापस विंसीविल लौट आए। उन्होंने स्वर्णिम कुकी का टुकड़ा दुकान में रखा और तुरंत ही दुकान में जादुई रोशनी भर गई। कुकीज में फिर से जादू लौट आया और हर कुकी ने अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया। लिली को समझ में आया कि अच्छाई, सच्चाई और निस्वार्थता ही असली जादू है।